अगर आप वेबसाइट्स में फॉर्म्स यूज़ करते हैं और उन फॉर्म्स का डेटा फेच करना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट में ये करना बहुत आसान है। मेरा नाम है यदुल्ला, आप देख रहे हैं कैंडिड टेक्नोलॉजी और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप जावास्क्रिप्ट की मदद से फॉर्म डेटा कैसे फेच कर सकते हैं। तो फॉर्म डेटा फेच करने के लिए सबसे पहले तो ये रहा मेरी एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट का कोड। ये एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म है। यहाँ पे अगर मैं अपना यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड टाइप करूँ और फिर अगर सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म डेटा यहाँ पर फेच कर लिया गया है। तो अब ये हुआ कैसे? सबसे पहले तो कोड में आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे फॉर्म का कोड है। यहाँ पे मैंने फॉर्म शुरू किया जिसकी आईडी है माय फॉर्म। उसके बाद ये रहा फॉर्म की 3 फील्ड्स, तो यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये हमारी 3 फील्ड्स हो गई हैं। हमने यहाँ पे फॉर्म क्लोज कर दिया, हमारा फॉर्म रेडी है। ये रहा हमारे फॉर्म का सबमिट बटन। अब ज़रा नीचे आते हैं। अब इस जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में सारा काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्म को एक वेरिएबल में डाला जिसका नाम है फॉर्म। तो हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ किया। ये क्लास क्या करता है कि एक HTML एलिमेंट को उसकी आईडी से पिक करके एक वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी फॉर्म, हमारे फॉर्म की आईडी माय फॉर्म है, हमने वो यहाँ डाल के कॉन्स्ट फॉर्म में अपना फॉर्म सेव कर लिया और कॉन्स्ट रिजल्ट डिव में अपना रिजल्ट वाला डिव सेव कर लिया। अब इस डिव में ये, ऐसा कि आप देख सकते हैं कोड में ये अभी खाली है, लेकिन इसमें हम दिखाने जा रहे हैं हमारा आउटपुट, तो इसलिए हमें एक एम्प्टी डिव पेज में चाहिए। उसके बाद हमने डाला एक इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर क्या करता है? जैसे आपका माउस क्लिक हो गया, स्क्रॉल हो गया, हवर हो गया, ये सब साइट पे अलग अलग इवेंट्स होते हैं और इन इवेंट्स को डिटेक्ट करके डायनामिकली जावास्क्रिप्ट पेज पे एक्शंस लेता है। तो मैंने अपने फॉर्म ऑब्जेक्ट पे ऐड इवेंट लिसनर लगाया और उसमें एक फंक्शन लिया ई। अब इस ई पे हम कॉल करेंगे प्रिवेंट डिफॉल्ट क्लास। ये क्यों? क्योंकि जब बाय डिफॉल्ट आप कोई फॉर्म सबमिट करके उस पर सबमिट का बटन दबाते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो पेज रिफ्रेश हो जाता है और वो डेटा सर्वर को चला जाता है। अब इस एग्जाम्पल में सर्वर तो हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हम डिफॉल्ट बिहेवियर पहले तो बंद कर देंगे, मुझे पेज रिफ्रेश नहीं चाहिए। उसके बाद हम आते हैं फॉर्म डेटा पे। तो हमने एक नया फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट बनाया। अब फॉर्म डेटा क्या करता है कि फॉर्म में जितनी भी फील्ड्स हैं उनको एज एन एरे स्टोर कर लेता है। तो अब हर फील्ड के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, की और वैल्यू। अब की क्या है, वैल्यू क्या है? यूजर नेम की है, वैल्यू ये यूजर नेम है। जैसे ये ऐसे आता है कि यूजर नेम ये मेरी की है और ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी की है, ये मेरी वैल्यू है। तो अब मेरे पास 3 फील्ड्स हैं, मतलब मेरे पास 3 कीज और 3 वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब मैं फॉर ऑफ लूप यूज करके इस एरे को कवर करूंगा और इसके हर एक की और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो अब ये मेरा आउटपुट जो है, जो कि हमने अपने डिव क्लास के लिए बना रहे हैं, तो ये तो फॉर्मेटिंग आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेन काम यहाँ हो रहा है इस लूप के अंदर। तो ये लूप हर की और वैल्यू को आइटरेट करेगा जब तक फॉर्म डेटा में एंट्रीज बची हैं। फॉर्म डेटा में 3 एंट्रीज हैं। तो सबसे पहले ये की डिटेक्ट करेगा और फिर उसकी वैल्यू डिटेक्ट करेगा और उसको एक पी टैग में क्लोज कर देगा। इसी तरीके से हमें 3 पी टैग्स चाहिए और उसके साथ फिर हम उस आउटपुट को इनर HTML में डाल के अपने रिजल्ट डिव वाले वेरिएबल को भेज देंगे, जो कि हमारे रिजल्ट वाले डिव में आएगा। तो इसीलिए अब जब मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, यूजर नेम, ईमेल ast@something.com और कुछ भी पासवर्ड। जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा ये सारा डेटा इधर आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, जब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ ये इवेंट लिसनर चलता है जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया। इसीलिए आप देखेंगे ये लूप जो है फॉर और ये सारा काम इस इवेंट लिसनर के अंदर हो रहा है। सबमिट पे क्लिक किया, इवेंट ट्रिगर हुआ। इवेंट ट्रिगर होने के बाद हमने डिफॉल्ट बिहेवियर बंद किया। उसके बाद हमने फॉर्म डेटा को एक नए ऑब्जेक्ट में डाला जिसको हम आइटरेट करके यूज करेंगे वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप क्लाइंट साइड पे अपने फॉर्म की वैल्यूज जावास्क्रिप्ट को यूज करके फेच कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यूज सर्वर को भेजनी है या किसी MySQL डेटाबेस में डालनी है या किसी भी डेटाबेस में डालनी है, वो सारा काम
इस फॉर लूप के अंदर होगा, क्योंकि वो हर की और वैल्यू को रीड कर रहा है, और इसी मेथड को यूज करके आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने फॉर्म्स का डेटा फेच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए हम आपके लिए ऐसी और कौन सी वीडियोस ला सकते हैं। अगर आप टेक के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट candid.technology पे जाएं, हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करें, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।